नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं, आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि सर ये जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इनके कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, इसमें पास होना हो तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, और अपन इसके जो सिलेबस है इसके बारे में अपन विस्तृत ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी आई है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा निकाली गई है, इसमें लगभग 2750 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके जो फॉर्म हैं वो 22/8 से स्टार्ट होंगे और 23/8 तक चलेंगे। दोस्तों, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है और एक राजस्थान जीके है। अब राजस्थान जीके में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि हिंदी में है तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से आएंगे और राजस्थान जीके में कौन कौन से आएंगे। ये दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है इसमें कुल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल इस 300 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो अपन सबसे पहले उन चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कशन करते हैं हिंदी के बारे में। किसके बारे में करते हैं दोस्तों? हिंदी के बारे में, कि भाई हिंदी में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई हिंदी में क्या क्या आएगा, तो हिंदी में क्या क्या आएगा इसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला चैप्टर है वो है दोस्तों संधि। आपको संधि को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों इसमें समास। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है दोस्तों वो है उपसर्ग। इसके बाद में जो दोस्तों अगला चैप्टर आता है वो है प्रत्यय। इसके बाद में दोस्तों जो चैप्टर आता है वो है वाच्य। इसके बाद में जो आता है दोस्तों वो है शब्द शुद्धि। और इसके बाद में दोस्तों जो आता है वो है वाक्य शुद्धि। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। आपको संधि पढ़नी है, आपको समास पढ़ने हैं, आपको उपसर्ग पढ़ने हैं, आपको प्रत्यय पढ़ने हैं, आपको वाच्य पढ़ना है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इनके अलावा दोस्तों आपको जो पढ़ना है वो है पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा जो है वो है विपरीतार्थक शब्द, जिन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अनेकार्थक शब्द। इसके बाद में है दोस्तों शब्द युग्म। इसके बाद में है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। और दोस्तों याद रखिएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आप देख पा रहे हैं, ये जितने चैप्टर हैं उतने चैप्टर्स को आपने ढंग से निकाल लिया तो आप अच्छे से हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे वो दोस्तों आपके सामने हैं, इन चैप्टरों से आने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे के सेगमेंट पर। अगला सेगमेंट है दोस्तों वो आप देखिएगा इंग्लिश का रहेगा दोस्तों। अब इंग्लिश के सेगमेंट में दोस्तों क्या क्या आएगा वो आप देखिएगा। ये इंग्लिश के आपके चैप्टर्स हैं। सबसे जो पहला दे रखा है वो है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज। दूसरा जो चैप्टर दे रखा है वो है टेंस और सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेज।
तीसरा जो दे रखा है दोस्तों वो है वॉइस। चौथा जो दे रखा है वो है दोस्तों नरेशन। पांचवा जो दे रखा है वो है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके बाद में है दोस्तों असर्टिव टू नेगेटिव। इसके बाद में है दोस्तों असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इसके बाद में है दोस्तों असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद में है वाइस एंड वर्सा। इसके बाद में है दोस्तों यूज ऑफ आर्टिकल्स। इसके बाद में है यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। इसके बाद में है दोस्तों यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। इसके बाद में है दोस्तों करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद में है सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट। फिर है दोस्तों डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद में है कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स, रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है वोकैब का पोर्शन है। वोकैब के पोर्शन में है सिनोनिम्स। इसके बाद में है दोस्तों एंटोनिम्स। इसके बाद में है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और इसके बाद में कंफ्यूजेबल वर्ड्स। और दोस्तों अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये दोस्तों रहने वाला है आपका 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होंगे उनका मामला। यदि आप इनको ढंग से आप निकालते हैं तो यहां से आपके 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैं जल्द जो सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनकी मैं क्लास अपलोड करूंगा, लाइव चलाऊंगा, लाइव सेशन होगा अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप सब्जेक्ट टीचर से पूछ पाएंगे और मेरे से अच्छा सब्जेक्ट टीचर बता पाएंगे कि कहां से आप स्कोर कर सकते हैं और कहां से कौन सा क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, अगला जो सेगमेंट है वो है राजस्थान जीके का, जहां से 50 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब ये 50 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं, ये आपको देखना है। तो अपन डिस्कशन करते हैं दोस्तों इस पर। तो सबसे पहले देखो ऊपर दे रखा है समय सामयिकी घटनाएं, जिन्हें कहा जाता है करंट अफेयर्स। वो आप डेली पढ़ते ही हैं, जो मंथली मैगजीन आती हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है। इस ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देखिएगा। भारत की भौतिक दशाएं आपको पढ़नी है, प्रमुख भौतिक विभाग पढ़ने हैं, आपको जलवायु पढ़नी है, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन खनिज जल एवं वन, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास, कृषि, ऊर्जा, जनसंख्या। ये है दोस्तों भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। इसमें अपने को पढ़ना है राजस्थान की भौतिक दशाएं। दूसरा चैप्टर पढ़ना है प्रमुख भौतिक विभाग। तीसरा पढ़ना है दोस्तों वनस्पति एवं मृदा। चौथा पढ़ना है आपको प्राकृतिक संसाधन खनिज वन एवं जल। इसके बाद में दोस्तों पढ़ना है पशु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनते ही हैं पशुपालन से। वन्य जीव एवं संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, यह आपको पढ़ना है दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। अब बात करें अपन राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास से रिलेटेड, तो उनमें आपको प्रमुख फसलें पढ़नी है, कृषि आधारित उद्योग पढ़ने हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है,
लघु उद्योग हस्तशिल्प पढ़ने हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की जनसंख्या का आंकड़ा 2011 का, पर्यटन और परिवहन। ये यहां तक दोस्तों जो बात हुई है वो इंडिया की और राजस्थान की ज्योग्राफी की बात हुई है। अब यहां से जो बातचीत होगी वो राजस्थान के हिस्ट्री एंड कल्चर से होगी। हिस्ट्री एंड कल्चर में दोस्तों आपको पहला चैप्टर है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है प्राचीन सभ्यताएं, तीसरा है मध्यकालीन राजस्थान के उज्जवल पक्ष, राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां एवं मुगल राजपूत संबंध। आपको पढ़ना है राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान और ऐतिहासिक व्यक्ति एवं महिलाएं। ये आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री में। और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? तो इसमें है राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, भाषाएं एवं बोलियां, लोक साहित्य, साहित्यकार एवं कवि, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवियां और देवता जितने हैं, लोक गीत, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, प्रथाएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषाएं और आभूषण, मंदिर और मस्जिद, राजस्थान के प्रमुख किले एवं महल, हवेलियां और छतरियां, तालाब और बावड़ियां, संत एवं सूफी संत और संप्रदाय, राजस्थान की चित्रशैलियां एवं हस्तकला, पर्यटन और राजस्थानी शब्दावलियां और जनजातियां। यह है दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं जीके के, उनका सिलेबस। आपने देखा होगा कि जो हिंदी है उसके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश है उसके 50 क्वेश्चन, और जो जनरल नॉलेज है उसके 50 क्वेश्चन। दोस्तों टोटल होने वाले हैं 150, 150। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों 300 नंबर का होगा। अब आप देखिए कि कहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, कहां से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। दोस्तों अपनी इस चैनल पे कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी सभी टीचर्स की, और जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट के जो टीचर हैं अच्छे से, और अपन बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करने वाले हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी आपके मन के डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप के आप सभी उस पर जुड़िएगा, और आपकी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित कोई भी क्यूरीज हैं, मन के कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। ये आज का सेशन है। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं और करूंगा वो आपको पसंद आएगी। दोस्तों कल बुधवार है और कल से रेगुलर क्लासेस चलेगी। अपन जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे, और कोई भी डाउट्स यदि हैं आपके मन में वो आप
मैं जो नंबर दे रहा हूं उस पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रेस्पॉन्ड करूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 8567024444। ये दोस्तों व्हाट्सएप पे नंबर है, और ये व्हाट्सएप केवल और केवल स्टूडेंट्स के डाउट्स को सोल्व करने के लिए ही है। तो इस पे आप भेज दीजिएगा जो भी डाउट्स हैं, और मैं जल्द ही आपको टेलीग्राम का लिंक और शेयर कर दूंगा जहां पे आपको ये सब पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। तो आशा करता हूं आज का लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ में मैं आज का लाइव सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।